गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फाइंड द पॉलिनोमियल्स बहुपद ज्ञात करना है, यानी कि वो क्या देगा, क्वेश्चन के अंदर क्या देगा ताकि हमें पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है, बहुपद ज्ञात करना है। गिवन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि वह जो भी शून्य होता है उसका योग देगा और गुणनफल देगा, सम देगा और प्रोडक्ट देगा। उसके बाद आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है। और फाइंड करना है तो देखो, सबसे पहले तो ये होता है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको थोड़ा उसका फॉर्मूला के बारे में रखना है। बिना फॉर्मूले के आप कोई भी पॉलिनोमियल्स फाइंड नहीं कर सकते। सपोज माना कि आपको एग्जांपल दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 1, अगर ब्रैकेट के अंदर वो कोई 2 डिजिट देता है, जैसे वो 2 दे दिया और 2 के बाद उसने यहाँ पर माइनस के 5 दिए, तो आप समझ जाना गिवन सम, जो आगे की डिजिट होती है वह सम होती है, योग होती है, और पीछे की डिजिट होती है वो प्रोडक्ट होती है, इनकी गुणनफल होती है। इनकी जो आगे की डिजिट है उसको हम योग कहेंगे। योग को क्या बोलते हैं? सम। सम, ये सम है। अब आगे की डिजिट सम दे दी तो सम कितने दी यहाँ पर? करेक्ट 2। सेकंड डिजिट है वो गुणनफल है। गुणनफल का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट दिया जाता है वो पीछे की डिजिट होती है, ये -5। अब आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है तो ध्यान रखना, जो भी सम होता है उसको अल्फा प्लस बीटा कहते हैं, जो भी प्रोडक्ट होता है उसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। अब आप इसकी वैल्यू जो भी यहाँ पर दे रखी है उसको फॉर्मूला के अंदर रखोगे। फॉर्मूला कौन सा है? जब भी आपको ऐसा कोई पूछता है कि पॉलिनोमियल्स फाइंड करना है तो आपको एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा लगाना है? आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा। जो भी सम देगा अल्फा प्लस बीटा का मान होता है वो उसको यहाँ पर आपको यहाँ रखना है। जैसे यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू दे दी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 2, तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी? -5, तो आपको यहाँ पर -5 लिखना है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो, 2 को x इंटू करेंगे 2x आएगा, और प्लस को माइनस इंटू करेंगे माइनस, और यहाँ आएगा 5। ये आपका आंसर। कोई भी वैल्यू देता है वो दोनों आपको यहाँ पर पुट करना है। मैं आपके सामने 4 या 5 एग्जाम्पल जो भी होगा वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 है जिसमें कोई फ्रैक्शन या अपोन में नहीं है। अगर सपोज वो अपोन में कोई क्वेश्चन देता है तो आपको क्या करना है? जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 मानिए, अगर यहाँ पर डिजिट चेंज कर दी जाती है, यहाँ पर दे दिया 3 और माइनस के 1/2, तो आगे की डिजिट है वह सम है, सम इनकी योग है, तो आपको यहाँ पर 3 लिखना है। सेकंड डिजिट है माइनस के 1/2, वह अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी कि आपको यहाँ लिखना है 1/2। अब इस वैल्यू को आपको इसी फॉर्मूले में वापस रखना है, तो कैसे रखोगे? ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। सपोज एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस एक्स की जगह माइनस एक्स लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह आप 3 लिखोगे, और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह आपको माइनस के 1/2 लिखना है। फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 3 से मल्टीप्लाई करो 3x, प्लस को माइनस से इंटू करो -1/2। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक आपको बात ध्यान रखना है, इन तीनों वैल्यू में से किसी की भी अपोन में नहीं आना चाहिए। अब ये अपोन में दे रही तो इसको आपको यहां से हटाना है, तो आपको आपको क्या करना है? 1 अपोन करके सबका एलसीएम लेना है। एलसीएम लोगे तो देखो क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो आपको एलसीएम नहीं लेना, आपको डायरेक्ट आंसर क्या लिखना है? जो अपोन में दी जाती है 2, और कौन सी डिजिट अपोन में नहीं है? ये दोनों। तो आपको इन 2 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको नहीं करना क्योंकि ये तो अपोन में है। 2 को एक्स स्क्वायर से इंटू करो 2x स्क्वायर, माइनस 2 को 3 से इंटू करो 6x, और -1 की जगह 1 लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा, क्योंकि कभी आंसर अपोन में नहीं आएगा, इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। ये सेकंड एग्जांपल है।
सपोज वह आगे कोई फ्रैक्शन देता है, पीछे नहीं देता है। क्वेश्चन नंबर ये थर्ड, अगर वहां पर दे दिया जाता है 1/5 और यहां पर दे दिया जाता है 3, तो आपको क्या करना है, वही कि जो सम है ये 1/5 है, जो प्रोडक्ट है वो यहां पर 3 दिया हुआ है। अब आपको यही वैल्यू यहां पर रखना है, इसका जो मान है वो आपको यहां पर रखना है। एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस एक्स की जगह एक्स लिखोगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह लिखना है 1/5, तो आपको यहां पर लिखना है 1/5 और प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह लिखना है आपको 3, तो यहां पर क्या लिखना है, 3 लिखना है। मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से इंटू करेंगे एक्स आएगा, अपॉन 5 की जगह 5 आएगा और प्लस 3 की जगह 3 आएगा। अब मैंने कहा था कि अपॉन में नहीं आना चाहिए, अब क्या करें, अपॉन में यहाँ है, आप एलसीएम मत लेना, जहां पर अपॉन में है उस डिजिट को छोड़कर जो दोनों डिजिट बचेगी उसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। 3 को एक्स स्क्वायर से इंटू करोगे आप तो 5x स्क्वायर, माइनस का x लिखना है, प्लस फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 5 को 3 से इंटू करो 15, ये आपका आंसर होगा। हो गया, ये एग्जाम्पल नंबर थर्ड। सपोज अगर दोनों जगह वह क्या देगा, अगर वो फ्रैक्शन देता है, सपोज एग्जाम्पल नंबर 4, अगर वो यहां पर दोनों जगह फ्रैक्शन देता है, अगर उन्होंने दे दिया कि 1/3 और यहां पर दे दिया माइनस के 1/3, तो आपको कैसे करना है, सम होगा वह भी 1/3 होगा, प्रोडक्ट होगा वो माइनस के 1/3 होगा। फिर आपको दोनों जगह अपॉन में आता है, तो आपको कैसे सोल्व करना है, दोनों की वैल्यू आप पर यहां पर रखो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/3, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस के 1/3, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को 1 से इंटू करो एक्स अपॉन 3 प्लस माइनस माइनस 1/3। अब देखो दो डिजिट अपॉन में है, तीसरी नहीं है, तो अब आपको इनका एलसीएम लेना है। तो देखो 3 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो अब आपको एलसीएम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये अपॉन में है ये अपॉन में है, दोनों इक्वल है, तो अब आपको मात्र इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से, 3 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर, यहाँ अपॉन में है तो ऐसा कैसा लिखो, यहाँ भी अपॉन है तो -1 लिखो, ये आपका आंसर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये आरबीएसई 10th बोर्ड, सीबीएसई 10th बोर्ड दोनों के अंदर आता है। तो प्लीज आप इस एक्सरसाइज जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिए जाते हैं और बाकी रिमाइंडर और बचे हुए हैं, रिमेन क्वेश्चन बचे हुए हैं, आप उनको करें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है किसी भी क्वेश्चन के अंदर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।